नमस्कार, मेरा नाम वर्मन गढ़वाल है। मेरे विचार से एक साहित्यकार के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण उनके लिए लिखना है जो अपनी वेदना और पीड़ा स्वयं व्यक्त नहीं कर सकते। ये और भी अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण तब होता है जब वेदना और पीड़ा स्वभाव और प्रकृति के नाम पर उचित मानते हुए परिजनों द्वारा 8-10 वर्ष से कम आयु के अबोध बच्चों को दी जाती है। इसकी सबसे अधिक शिकार होती है छोटी बच्चियाँ। हम देखते हैं कि दुनिया भर की महिलाएं कान और नाक में छेद करवाकर कान और नाक में इयररिंग्स, बाली, कोका इत्यादि गहने पहनती हैं। इससे लोगों में एक मानसिकता बन गई है कि लड़की के लिए कान और नाक में छेद करवाकर कान और नाक में गहने पहनना आवश्यक है। लेकिन इस मानसिकता के कारण छोटी बच्चियों के कान और नाक में छेद करवाकर बच्चियों को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाना बच्चियों पर अत्याचार है। इसी विषय पर आधारित आदरणीय डॉक्टर गोपाल निर्दोष जी ने एक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है वो कितना चिल्लाती होगी। तो आइए हम डॉक्टर गोपाल निर्दोष जी की आवाज़ में उनकी कविता सुने और छोटी बच्चियों की पीड़ाओं को समझने का प्रयास करें। नन्ही सी लड़कियों की जब नाक छिदती होगी, वह कितना रोती और कितना चिल्लाती होगी। चीख चीख कर अपनी माँ बहन को बुलाती होगी, जबकि माँ दीदी ही उसके हाथ पकड़ती होंगी। तब वह अंतर्बाह्य दोनों ही तरह के दर्द से बिलबिला जाती होगी। मेरा तो अंतर्मन ये सोच सोच कर सिहर जाता है। ममता की मूरत महिलाएं अपनी ही बहन, बेटी, बहू, ननद, गोतनी के प्रति कैसे इतना निर्दय हो जाती होंगी। क्यों नहीं उसके आंसू और चीत्कार पर तड़प कर विरोध कर पाती होंगी। ओह, वे नन्ही सी लड़कियां अपनी नाक छिदने के समय अपनी बेचारगी पर कितनी असहज हो जाती होंगी। उसकी आंखें दर्द से भर जाती होंगी। हाय निर्दोष, वह कितना चिल्लाती होगी।